अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ जुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू के लिए हमने लाइन पर लिया है जियो न्यूज़ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं एजाज सैयद साहब। एजाज सैयद साहब, आपको हम वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और अब तो हम ये कह सकें कि अगर आज गुज़श्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक फैसला आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान ना मिलने वाला, उसके बाद आज पहला दिन है। और अगर ये कहा जाए कि इंतखाबी निशान गुजरने की डेट के बाद बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आज पहला दिन है, तो इस पहले दिन के बीच में जो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो दुरुस्त स्टार्ट नहीं मिल सका, तो आपके पास क्या खबरें हैं? आप आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाएगी? राय साहब, हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो यही थी कि अगर उन्हें बैट का निशान मिल जाता, बल्ले का निशान मिल जाता, तो ज़रा वो मौसर तरीके से अपनी जो कैंपेन है उसको चलाते। फिर उनकी स्ट्रेटजी नंबर 2 ये थी कि बल्ला नहीं तो बल्लेबाज। तो वो भी आपको पता नहीं हुई। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो पाबंदी लगा दी। मुझे इसकी कानूनी हैसियत का इल्म नहीं है, लेकिन आपको याद हो जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पाबंदी की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई थी एक, और उसके तहत तमाम लोगों ने इंतखाब लड़ा था। तो ये मौका इस दफा नहीं दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है, अगर देखा जाए तो वो कानूनी तौर पे तो उसका कानूनी जवाज मौजूद है, क्योंकि ये 2021 से सारी जो खतो किताबत है इलेक्शन के हवाले से वो चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर से लोग निकले हैं जिन्होंने एतराज किया है। बाकी जो सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग हो गई, उनका हाल तो इनसे भी बुरा है, उनका हाल इनसे बुरा है, लेकिन वहां पर उनकी कंप्लेंट कोई नहीं है ना। उनकी पार्टी के अंदर से कंप्लेंट कोई नहीं है। यहाँ पर कंप्लेंट आई, और मैं तो बल्कि हैरान था कि जिस खातून ने, नौरीन बीबी ने इनिशियली कंप्लेंट की, तो ये कोई एक काम करते, मतलब वक्त गुजर चुका है, मैं वैसे जहन में मेरे ख्याल आया कि ये उसकी बुनियादी रुकनीयत मुअत्तल कर सकते थे। ये कह सकते थे वो हमारी पार्टी में नहीं है। तो मुझे तो यूं लगता है कि वो हामिद खान साहब जो हैं, उनकी वकालत ने भी उन्होंने भी कोई गुस्सा निकाला मुझे मुझे तो यही लगता। नहीं शाह जी, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में हामिद खान साहब भी और बैरिस्टर अली जफर भी दोनों बहुत अच्छे वकील हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको लड़ने के लिए जो केस दिया गया वो इतना फारिग था कि शायद उस सूरत हाल का दिफा करना किसी भी वकील के लिए मुमकिन नहीं था। और बल्कि शायद ये कोई क्लाइंट होता तो ये अपने क्लाइंट को इनकार ही कर देते कि भाई इस केस में है ही कुछ नहीं, हम क्यों पेश होकर अपनी खामखा की वो वकालत को खतरे में डाले। लेकिन वो जो एक सियासी मामला था तो उनको करना पड़ा। तो वो आपने बात की नौरीन वाली, तो आप अकबर एस बाबर को भी लीजिए। अकबर एस बाबर को कहा कि जी ये हमारा मेंबर नहीं है। उनका जी अच्छा, कोर्ट ने कहा कि अच्छा आप दिखा दीजिए, आपने इनको जो भी टर्मिनेशन की होगी, इनकी रुकनीत की है, जो कुछ भी है, वो कोई कागज भी ये पेश नहीं कर सके। उल्टा अकबर एस बाबर की तरफ से हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा आ गया कि जनाब मेरी फलां सन मैंने खत्म की थी, ये हाई कोर्ट में जाके मैं बहाल हुआ था मेरी मेंबरशिप। तो इनके पास ग्राउंड से बड़ी कमजोर थी, जिसकी वजह से हुआ। और वो जो बल्लेबाज वाला मामला है उसमें भी मेरा ख्याल है वो डेढ़ होशियारी दिखाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गले पड़ गया कि उन्होंने उसके साथ बात तो कर ली, लेकिन बात करने के बाद कोई सुना कि कुछ 4 टिकटों के पे डील हुई कि ठीक है 4 टिकटें हम आपको दे देंगे, बाकी हमारी पार्टी को दे देंगे। उधर से ओके हो गया मामला। बाद में इनका दिल ना चाह, इन्होंने अपने बंदों को कह दिया कि जी आप वो जमा करवा दें। तो उन्होंने खुद ही कोई वो टिकट छाप के तो जमा करवा दिए। वो काम गले पड़ गया। वो बंदा जो है वो अख्तर इकबाल डार साहब कोई है, वो फिर दोबारा गुस्सा कर गए। तो अब इस सारी सूरत हाल के बाद शाह जी जेल से एक पैगाम जो है वो इमरान खान साहब ने भेजा है अपनी पार्टी के लोगों को, और कहा है कि जी अब इलेक्शन में जो नारा है वो गुलामी नामंजूर के नारे के साथ जो नहीं है वो इलेक्शन में जाए। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर कि जब एक गदर मचा होगा सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली की नशिस्तों पर कि जो उम्मीदवार असल में है कौन, अब अगर कोई लिस्ट जारी कर भी देते तो बड़ा मुश्किल होगा लोगों को ये बताना कि नहीं जी ये असल उम्मीदवार है और ये जो क्लेम कर रहा है ये ठीक नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटेंगे?
देखिए, अब तो बात बहुत आगे चली गई है ना। अब तो मामला इलेक्शन की कैंपेन बाकायदा आज से शुरू हो गई है। आप जी हाँ। देखें पूरे मुल्क में जो इलेक्शन के जो मराकज़ थे मुख्तलिफ उम्मीदवारों के, वो आज से गुज़िश्ता रात से बाकायदा तौर पे खुल गए हैं। लोगों को जो अलॉट हो गए हैं, उनके इंतखाबी निशान अलॉट हो गए हैं। अब तो काम और शुरू हो चुका है, और ये काम जो है वो बड़ा आगे बढ़ गया है। तो मैं आज देख रहा था कि हमारे जियो टीवी के ऊपर हेडलाइन चल रही थी। बाकी टेलीविजन चैनल्स भी हेडलाइन चला रहे थे, बता रहे थे कि लतीफ़ खोसा साहब को जो इंतखाबी निशान क्या मिला है। बाकी जो पीटीआई के रहनुमा हैं, राशिदा यास्मीन साहिबा और बाकी जितने भी पीटीआई रहनुमा हैं, उनको क्या क्या इंतखाबी निशान मिला है। तो मैं एंजॉय कर रहा था। मैंने कहा अब तो जो निजी टीवी चैनल्स हैं वो कैंपेन चला रहे हैं पीटीआई की। ज़ाहिर है खबर भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि खबर नहीं है, लेकिन एक कैंपेन भी तो है ना उन उम्मीदवारों की, उनके हलकों के हवाले से, कि ये इनका इंतखाबी निशान है। तो वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली बात हो गई। वो मैं कल जिस वक्त ये सारे लोग जो नहीं है वो टीवी पर नजरें गाड़ के बैठे हुए थे कि जनाब अभी इसका फैसला होना है, तो इस दौरान खबरें चलनी शुरू हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने फलां को फलां इंतखाबी निशान दे दिया। एक खबर आई कि जी वो जो उनके बैरिस्टर कौर साहब हैं उनको चैनक का इंतखाबी निशान दे दिया। फिर खबर आई कि किसी को प्याले का इंतखाबी निशान मिल गया। फिर खबर आई किसी को चूल्हे का मिल गया। तो मैंने भी एक वैसे ट्वीट कर दी कि जनाब ये जो इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन पीटीआई के उम्मीदवारों को दे रहा है, ये मौसम के एन मुताबिक उनको रिलीफ दिया जा रहा है कि सर्द मौसम के बीच में चैनक, प्याला, हीटर, चूल्हा, ये बड़े जबरदस्त किस्म के इंतखाबी निशानात हैं। तो ये बताइए कि आपके पास अब क्या खबर है मुस्लिम लीग नून के अंदर जो तनाज़ात पैदा हुए थे, वो तलाल चौधरी तो बड़ा ग्रेसफुली उन्होंने वो विड्रॉ करके कि जी ठीक है मैं तो नवाज शरीफ के ऊपर ऐसी सही कई सीटों में कुर्बान करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं आयशा रजब वगैरह जो दूसरे जो लोग हैं, तो क्या मुस्लिम लीग नून अपने जो अंदर टिकटों पर एक होता है इख्तिलाफ हर इलेक्शन में होता है, तो उन पर काबू पाने में कामयाब हो गई है या हो जाएगी? देखें, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक नून लीग के जो लोग हैं वो देख रहे हैं, और उन्होंने देखा एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी देखिए, काफ़ी हद तक नून लीग के जो लोग हैं वो काफ़ी हद तक इंटैक्ट हैं। वही लोग पार्टी के मुकाबले में आके इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो समझते हैं कि वो एक तो इलेक्शन जीत जाएंगे, या वो ये समझते हैं कि उनको पार्टी ने किसी अनाद की वजह पर, किसी गुस्से की वजह से निकाला है। मिसाल के तौर पे आयशा रजब साहिबा हैं, इनको बड़ा इस बात का गुस्सा है, तानलिया वाला से ताल्लुक है इनका, कि इनके मियाँ की जो टिकट है वो इनको नहीं दी गई। गौहर अली हैं, इनके देवर हैं, रजब के भाई जो इनके हस्बैंड थे, उनको टिकट मिला है, वो भी बड़े एक्टिव थे। वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। इन खातून को भी अकोमोडेट कर दिया जाता तो अच्छा था, लेकिन मेरे ख्याल में उस खातून ने ये सोच लिया है कि पार्टी के अंदर अब उसकी जगह नहीं है, और शायद वो मरीम के कैंप में नहीं है, मरीम नवाज के। मेरा ये ख्याल कहता है, मेरे मालूमात में नहीं है, लेकिन जाहिर है अगर वो पार्टी को तनकीद कर रही है, पार्टी के उम्मीदवार को तनकीद कर रही हैं, तो वो कुछ ये सोच कर ही कर रही होंगी, या वो सोचती होंगी कि मैं जीत जाऊंगी तो फिर ये मेरे पास आएंगे। एक बात तो ये। दूसरा, आपने तलाल चौधरी की बात की। नो डाउट कि तलाल चौधरी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं पार्टी के लिए। नाअहली कबूल करना ये मजाक नहीं है, और ना सिर्फ नाअहली कबूल करना, और भी बड़े मसाइल तलाल चौधरी ने देखे। तो फिर तलाल चौधरी दिल गिरफ्तार तो थे नवाब शेर वसीर के हवाले से, लेकिन मेरे हाल में मेरी मालूमात के मुताबिक मियाँ साहब ने उनको बताया कि वो सेनेट में भी अकोमोडेट होंगे, और फेडरल लेवल पे एक मिनिस्ट्री भी उनको दी जाएगी। मेरे ख्याल में इससे भी बढ़कर एक और टिकट है जिसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है, वो है नासिर भट्ट का। आपको पता है नासिर भट्ट पिंडी से ताल्लुक रखते हैं, और नासिर भट्ट जो हैं वो 4 साल मियां नवाज शरीफ के साथ साये की तरह रहे हैं। और आज से 6 माह पहले मियां साहब ने कहा था कि जी तुम जाके नासिर, तुम जाके जमा करवा दो सूबाई असम्बली के लिए, अपनी जो कागजात हैं वो जमा करवाओ, तैयारी करो इलेक्शन की। और जब वो तैयारी कर रहे थे फिर उनको टिकट नहीं दिया गया। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी इतलात के मुताबिक जो नासिर भट्ट हैं वो इससे रिकंसाइल कर गए, और वो पार्टी के जो फैसले हैं उनको उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया,
बल्कि वो उसके साथ हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर जो पार्टी है उसने बाज़ लोगों को, अपने लॉयल लोगों को नज़रअंदाज किया है। मिसाल के तौर पे खुशाब में कौमी असम्बली की एक नशिस्त है, और भी बहुत सारी जगह में। अब मैं एक-एक करके नाम लूँ तो वो अजीब-सा होगा। तो लेट्स सी। मेरा ये ख्याल है कि असल में साहब सारी दुनिया को पता लग गया है कि अब अगली जो इक़्तिदार है वो तो नून लीग का आ रहा है। तो अब वो नून लीग में भी टिकट लेने वालों का रश है, ज़ोर वहाँ पर भी लग रहा है। और फिर तहरीके इस्तेकाम पाकिस्तान तहरीक जो है IPP, वो भी एक बड़ी एक अहम जमात के तौर पे आई है। गो कि उसकी इस्तेकाम पाकिस्तान में के जो सदर हैं हलीम खान साहब, और जो उनके वैसे एक सरबराह समझ लीजिए जंगी थी, कि उनके जो दो उनके मेन लीडर हैं वो तो नून लीग की टिकटों की एडजस्टमेंट के मुताज निकले इलेक्शन लड़ने के लिए, तो बाकी पार्टी ने फिर क्या लड़ना इलेक्शन? जी ऐसा ही है। लेकिन देखिए ना, नोइंग के उस जमात की कोई हैसियत नहीं है। उस जमात के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक अलायंस बनाया। क्यों बनाया? देयर मस्ट बी सम रीजन। आपको पता है कि ये कुछ चीजें तो पब्लिक में नजर आ रही होती है, कुछ नजर नहीं आ रही होती। तो मेरे ख्याल में नजर ना आने की, मुझे लगता है पाकिस्तान तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान जो है ये इलेक्शन के बाद बड़ी पार्टी बनेगी, जब आजाद जो है वो सारे उधर चले जाएंगे, आप उसके बिल्कुल बाद वो दुरुस्त फिर करें राय साहब, मैं ऐसी आपसे सूरत। बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जब जब इंतखाबी नतायज आएंगे तो मेरा अंदाजा भी बिल्कुल यही है कि ज्यादा लोग मुस्लिम लीग नून में नहीं जाएंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ के सामने एक स्पीड ब्रेकर के तौर पर, या जो घोड़ा ज्यादा भाग रहा होता है ना उसकी तनाबे बनाते हैं, तो तनाबों के तौर पे IPP को यूज किया जाएगा और लोग ज्यादा IPP में शामिल कराए जाएंगे। IPP की वो चंद तो वो नशिस्तें होंगी जिन पे वो खुद जीत के आई होगी, फिर बड़ी तादाद में आजाद आ जाएंगे, और फिर वो मिलकर इतनी पार्टी बन जाएगी, और फिर जब उसमें मखसूस नशिस्तें ऐड हो जाएंगी तो फिर वो एक ज्यादा बड़ा ग्रुप बन जाएगा शायद। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐसा, मैं इत्तेफाक करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये बेसिकली एक मुस्तकबिल की पेशबंदी की जा रही है, कि मुस्तकबिल में नवाज शरीफ साहब ये ना समझने लग पड़े कि वो अपनी ताकत से ही इलेक्शन लड़के आए हैं। ये बेसिकली अच्छा, उसके बिलावल लिए। साहब बात जो बड़े गर्मा गर्म बातें कर रहे हैं नून लीग के खिलाफ और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, और ये सारी तो ये महज इंतखाबी हिकमत अमली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो इस तरह की सख्त जुबान इस्तेमाल करके वो जो PTI का गुस्से में या रूठा हुआ वोटर है शायद उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है इसमें? बिल्कुल ऐसा ही है मेरे ख्याल में। बिलावल जो है, आपको पता है कि इलेक्शन के माहौल में ऐसी बातें करेंगे, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि इलेक्शन जब जीत जाएंगे तो बिलावल साहब इस हुकूमत की जो शराकतदारी है उसमें शामिल होंगे। जो नई हुकूमत बनेगी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नून लीग की तादी होगी, और हो सकता है बिलावल एक बार फिर वजीर खारजा के तौर पे आ जाए। अच्छा, तो आपके एक दोस्त का भी हम पूछ लेते हैं। आपके भी काफी सारे दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस्लामाबाद से आपके एक बड़े करीबी दोस्त हैं साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर, उनकी क्या पोजीशन है शायद? राय साहब, मुस्तफ़ा की जो इलेक्शन कैंपेन है, चूंकि मेरा उनके साथ एक ताल्लुक है, एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, तो मैं कोई बात कहूँ तो वो उसकी शायद वेट खत्म हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा का जो स्टैंस है वो बड़ा अच्छा स्टैंस लेते हैं ह्यूमन राइट्स के वाले से। यानी मैं उनकी रिस्पेक्ट किस वजह से करता हूँ कि उनकी पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के वाले से उनकी एक डिफरेंट राय होती है। उनकी बाज राय से मैं इख्तलाफ भी करता हूँ, शायद आप भी करते हो, लेकिन मैं उनकी सिंसियरिटी से इख्तलाफ नहीं करता। मैं समझता हूँ कि सिंसियर हैं और बड़े अच्छे तरीके से, मौसर तरीके से अपनी कैंपेन आगे लेके जा रहे हैं। चलें, प्रोग्राम के एंड पे एक तबसरा करते चलते हैं। पिंडी में शेख साहब के साथ बड़ी बुरी हुई जी। वो तो बड़े नस्ली थे और असली थे, और कंधे से कंधा मिला के खड़े थे, और फिर उन्होंने चिल्ला भी काटा, और चिल्ला काटने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसके बाद फिर उसे मुकर भी गए, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं तो इमरान खान की वजह से मैंने तो उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। लेकिन खान साहब ने फिर भी उनकी पार्टी ने उनको टिकट देने से या उन पे हाथ रखने से इनकार कर दिया, उनके मुकाबले में उम्मीदवार भी खड़े कर दिए। ये क्या हुआ जी? शेख राय साहब साहब, और मेरे खान ख्याल में साहब। खान साहब मर्दम शुमार शनास नहीं है। मैं शेख रशीद को एक बात का क्रेडिट पूरा दूंगा कि शेख रशीद के साथ जो कुछ हुआ, इस एज में इतना सीनियर पॉलिटिशियन उसके साथ जो कुछ हुआ, क्या शेख रशीद ने बाहर निकल के
इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दिया? क्या शेख रशीद ने बाहर निकल के बुशरा बीबी या इवन उस्मान बुजदार के खिलाफ कोई बयान दिया? कोई एक बयान नहीं दिया। लेकिन ये उन्होंने ग्रेस का मुजाहरा किया है, ये ग्रेस का मुजाहरा किया है, लेकिन खान साहब ने मेरे ख्याल में ग्रेस का मुजाहरा नहीं किया। असल में खान साहब का मसला है 9 मई शेख साहब ने जो अपने भतीजे को साथ बिठा के 9 मई के वाक़े की जो मजम्मत की थी ना, वो शायद खान साहब को लड़ गई और उन्होंने फिर इस वजह से शायद शेख साहब के साथ वो भी वजह होगी, वो भी वजह होगी। लेकिन खान साहब को ये देखना चाहिए कि जो लोग उनके साए की तरह उनके साथ होते थे, उन्होंने उनके खिलाफ बयान दिए, उन्होंने उनकी अहलिया उनकी अपनी जात के बारे में बड़ी अजीबो गरीब बातें की हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि शेख रशीद को खान साहब ने इग्नोर किया और ये दुरुस्त फैसला नहीं है खान साहब। वैसे वो मैंने कल परसों अपने एक व्लॉग में भी बात की थी कि जीएचक्यू भी तो आखिर किसी हल्के के अंदर वाक़ है ना, कौम भी उस भाई असेंबली के कोई हल्का तो होगा ना उसकी दूध में भी। तो वो दिलचस्प आप कह लें या सोच ना कह लें, जो भी कह लें, एक तबसरा मैंने किया कि इमरान खान साहब ने उस बंदे को अपनी पार्टी का टिकट दिया जीएचक्यू वाले हल्के से, जो खुद जीएचक्यू पे हमले का मेन मुल्जिम और अब तक मफरूर है राजा बिशारत को। जी हाँ, सही बात है, आई एग्री विद यू। वो ये इट रिफ्लेक्ट्स के खान साहब अभी तक जो डिस्ट्रक्शन या जो टकराव की सियासत पे यकीन रखते हैं, ये इट रिफ्लेक्ट्स दिस। ये बिल्कुल ऐसी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद हमारे साथ में मौजूद रहने का। नाज़रीन, आपने मेरी और एजाज सैयद की गुफ्तगू सुनी। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। मुझे और एजाज सैयद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।